अरे आवाज नहीं आई, जय नींद तो नहीं आ जिनेंद्र रही? भैया। नहीं आ रही है। हाँ, सोना नहीं है अभी। चलो। चलो आप अपना फर्स्ट डे आज, तो अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाँ, तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम आलोक। चलो, आपको इंट्रो में क्या क्या बताना है कि आपका नाम, हम्म, आप आप क्या करते हैं, और जो आप करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको बतानी है कि आप क्यों करते हैं वो, मतलब जो भी आप वर्क वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट है या क्यों कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए, आलोक जी। मैं आलोक जैन। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान अनिल कुमार जैन। मैं जो वर्तमान में है शिक्षा शास्त्री कर रहा हूँ। और मेरा आगे जा कर के जो है कि मुझे टीचर बनना है, तो उसके लिए मैं ये सभी चीज़ें कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, या फिर कहें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है रुचि पढ़ाने में? होती है, तो इसलिए मैं वो मैंने उसे सोच भी रखा है और उसी दिशा में मैं अपने काम करता हूँ। तो आपको टीचर बनना है हाँ। ना? चलिए, बहुत अच्छे आलोक जी। अ, भाई साहब, आप आपका इंट्रो। मेरा नाम प्रांजल जैन है और मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, दोनों को पढ़ाना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी बात है। चलो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है पढ़ाना? क्योंकि जब सामने वाला सीखता है, जब सामने वाला टेंशन फ्री होता है, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं, तो उसमें हमें अच्छा महसूस होता है। अच्छा लगता है, सामने वाले को खुश देख के अपन को खुशी होती है, अपन को आनंद आता है ना? आपका सेम आंसर? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे मेरे पास है, जो चीज़ मैं समझता हूँ, वो मैं दूसरों को भी समझाऊँ, तो वो भी थोड़े से मतलब सही सोचें और मतलब खुश हों। जैसे मैं जो सोच रहा हूँ वो वैसे ही लोग भी उस विषय को समझ लें, कुल मिला करके वो भी खुश हों हाँ, वो मतलब। भी खुश हों, वो भी समझें हर चीज़ को, और वो भी अपने जीवन में सुखी रहें, है ना? हम्म। चलिए, बहुत अच्छे। आज अपन यहाँ पे धर्म के बारे में समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक जनरल सा क्वेश्चन कि धर्म के लिए आप क्या क्या करते हैं, धर्म से आप क्या समझते हैं, क्या क्या करते हैं? तो प्रांजल जी। हाँ, ठीक है, थोड़ा। धर्म के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम सुबह पूजन वगैरह करते हैं और पढ़ते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, व्रत आदि भी करते होगे, रखते हो हाँ, व्रत? बहुत सारी चीज़ें छोड़े हुए हैं। हाँ, आलोक जी आप? हाँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पूजन, अभिषेक और स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा। अच्छा, तीर्थ यात्रा पे भी जाते हो? हाँ, तो ये सभी चीज़ें करते हैं। अच्छा। अच्छा, क्यों करते हैं फिर ये धर्म, विचार किया कभी? हाँ, थोड़ी सी क्या है कि शांति मिलती है। शांति मिलती है? हाँ। और और कोई मोटिव धर्म करने का? नहीं, यही है, ये लगता है कि शांति थोड़ी शांति सी। मिलती है जीवन में। हाँ। हाँ, आपका धर्म करने के पीछे क्या मोटिव है? अच्छा लगता है जो अच्छा भी लगता कर है। रहे हैं। कभी आपने नोटिस की एक बात कि अपन धर्म करते हैं या आपको जैसे पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो भी क्यों करते हैं? कि अच्छा लगता है अपने लिए, कि अपन पढ़ाते भी हैं तो उस चीज़ से अपन खुशी मिलती है इसलिए करते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो शांति मिलती है, थोड़ी खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है, रिलैक्स होता है, इसलिए अपन जाते हैं। तो दोनों के पीछे अपना का जो मोटिव हुआ अपना, तो वो एक कॉमन रहा, क्या रहा? क्या रहा आलोक जी? कि कहीं ना कहीं शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है। हाँ, दोनों के पीछे सेम रहा ना? सहमत है प्रांजल जी? हाँ, तो दोनों के पीछे अपना जो मोटिव रहा वो है कि शांति मिलना, सुख मिलना, है ना? अब सुख मतलब क्या? सुख जो मिलता है, सुख से क्या समझते हैं, क्या हो सकता है सुख? आलोक भैया? सुख, अब
सुख तो ऐसे ही है कि जैसे मुझे है तो पढ़ाना अच्छा लगता है, तो कहीं बढ़िया शिविर लगे और मैं पढ़ा कर आ जाऊँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। नहीं, यदि सुख को अपन डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, क्या हो सुख कैसा होगा, वो डिफाइन किया जाए उसको इसको तो। डिफाइन करें तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं, जिस कार्य को करने में हमें अच्छा लगता है वो जो सुख कार्य है। करने में अच्छा लगता है। हाँ। हाँ प्रांजल भैया, कैसे डिफाइन करेंगे आप सुख को? जिसमें मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है वो बढ़िया है। अच्छा, और इसको यदि सुख है। अपन इस तरह से कहें कि दुखी ना हो, जिसमें अपन को बोरियत फील ना हो, वो सुख हो, कह सकते हैं, ये भी कह सकते है हैं, ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कि दुखी ना हो, ऐसी ऐसा जो कार्य करना वो सुख है, ऐसा अवस्था। तो अपन जो भी करते हैं, क्या उसमें अपन सुखी होते हैं? जो भी अपन करते हैं उसमें अपन दुखी नहीं होते क्या? बिल्कुल। पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाने में दुखी बिल्कुल नहीं होते क्या? नहीं, हाँ, नहीं होता हूँ। नहीं होते। नहीं। और आपके स्टूडेंट समझते नहीं है फिर? हाँ, थोड़ा लगता है कि भैया ये क्यों नहीं समझे। परेशान हो जाते हैं फिर तो। हाँ, पर कोशिश मैं करता हूँ कि और बार बार उनको समझाऊँ। लेकिन कोशिश करते हैं तो उसमें भी फिर अपन अपने को टेंशन होती है ना, होती है। हाँ, टेंशन तो फिर होती है। उनके भविष्य की लगी रहती है कि जब इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं आगे जाके फेल हो जाए, तो टेंशन तो है ही। तो टेंशन सुख है? नहीं, टेंशन में तो कहाँ सुख होगा। नहीं है। नहीं है। मतलब पढ़ाने से भी फिर दुखी तो होते हैं यार, हो जाते हैं कभी कभी। नहीं, नहीं, कभी कभी तो मुझे हो तो जाते हैं ना फिर। हाँ कभी कभी कह सकते हैं, बाकी सुख तो हाँ। मिलता है मुझे। हाँ, जब कोई समझता नहीं है तब तो होते हैं। प्रांजल भैया, आपका क्या कहना है इस बारे में? जब मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, दुख लगता है। और यदि अनुकूल हो जाता है तो बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसा अपन समझाना चाह रहे हैं वैसा वो समझा, वो तो ठीक है। नहीं समझा तो अपन निराश होते हैं। अब एक बार में विचार किया कि उसको समझाना अपने हाथ में है या नहीं, है क्या नहीं? समझा सकते हैं। हाँ, समझा सकते हैं। तो यदि अपने हाथ में है तो उसे 100% वैसे ही समझ में आना चाहिए जैसा अपन समझाना चाहते हैं, बट ऐसा होता है। तो वही, सबके अलग अलग वो हाँ, चीज़ें हैं ना। तो 100% मैं समझाना चाहूँ, क्या समझेगा। हाँ, तो जब तक उसकी उतनी एबिलिटी नहीं होती, इस कारण से वो नहीं समझ पाता, है ना? हाँ सही है। तो क्योंकि अब उसकी एबिलिटी के कारण वो नहीं समझ पाता, लेकिन अपन समझाना चाह रहे हैं, इस कारण से अपन के टेंशन में आ जाते हैं कि उसे समझे बेचारा। हाँ, अपनी तो भावना बहुत अच्छी है कि वो समझे, लेकिन वो नहीं समझ पाता, इस कारण से फिर अपन टेंशन में होते हैं, आकुलित होते हैं, एट द एंड सुखी तो नहीं हो पाते है ना। तो इससे पढ़ाने से भी 100% सुख तो नहीं होता, है ना? हाँ, ये कह हाँ। सकते हैं। और अपन ने सुख, जो अपन ने समझा सुख कैसा, कि जिससे बोर ना हो और आकुलित ना हो, है ना? तो यहाँ पे तो आकुलता हो रही है। अब क्या हो रही है? आकुलता, ये सुख होगा क्या? पर उसे फिर दुख भी तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, सुख, क्योंकि सुख तो मिल रहा है मज़ा तो मुझे। आता है, ठीक मज़ा है, थोड़ा अब थोड़ा आता भी है। बोर तो हो जाएंगे थोड़ी देर में, पर फिर भी सुख तो लग ही रहा है कि है। हाँ, और लगता भी है, सही बात है। सुख लगता है, लेकिन दुख भी होता है फिर उसमें। क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं? हम्म? ऐसा कुछ तो, कहते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा है, सुख थोड़ा दुख। मिक्स है दोनों, सुख दुख हाँ, सुख मिक्स दुख है। की खिचड़ी है। हाँ। प्योरिटी नहीं है, क्यों? अच्छा, तो इसमें लेकिन प्योर सुख तो नहीं है, मतलब, है ना? हाँ। हाँ, जैसा अपन लिए चाहिए सुख सुख। तो फिर अपन जब मंदिर जाते हैं उसमें अपने लिए सुख मिलता है, हाँ। मिलता है, शांति मिलती है। हाँ, तीर्थ यात्रा करना किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? तो लगता है। उसमें सुख मिलता है क्या अपने लिए? क्राइटेरिया याद रखना है अपन को, सुख का जो क्राइटेरिया अपन ने बनाया है, निराकुलता होनी चाहिए, बिल्कुल आकुलता ना हो, ऐसा होता है।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी आप कहीं पे घूमने गए थे रिसेंटली, कहीं तीर्थ पे, यात्रा पे? हाँ, कहाँ पे गए थे? अभी सोनागिरी जी गए थे। सोनागिर जी गए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ट्रेन में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मैं मेरे घर से पास नहीं है, अच्छा तो मैं पूरा सफ़र मैंने बस से किया था। अच्छा, बस में कोई दिक्कत नहीं रही बैठने में? नहीं, विशेष कोई दिक्कत नहीं हुई। विशेष कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ी बहुत हुई? हाँ, अब थोड़ी बहुत तो, क्योंकि कहीं कहीं फिर हो जाती अच्छा, है। चलो जाने आने में थोड़ी हुई, तो वहाँ पे रहने में तो बिल्कुल बहुत मज़ा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे तीर्थ यात्रा में, सोनागिर में, है ना? हाँ, बिल्कुल आकुल तो नहीं हुई? अब आकुलता का ऐसा है कि कहीं कहीं विचार आ जाता था कि घर पे कैसा क्या चल रहा होगा, हम यहाँ पे आ गए तो काम कौन देख रहा होगा, हम जो काम करते थे, तो वो थोड़ा विकल्प आ जाता है मन में। अच्छा, वो टेंशन छोड़ भी दें तो फिर भूख की तो टेंशन हो जाती है ना, क्यों प्रांजल भैया? होती है। वो तो होती है, कहीं पे भी जाओ, ये तो छोड़ती नहीं है भूख। हाँ, एक कहावत है ना, पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मतलब तीर्थ यात्रा पे भी नहीं मिला, चलो कुछ और देखते हैं अपन, धर्म के लिए और क्या क्या करते हैं। धर्म करते हैं ना अपन, मंदिर जाते हैं, है ना? तो मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बिल्कुल निराकुल परिणाम होते हैं, होते हैं। हाँ, कितनी देर? थोड़ी देर रहेंगे। अच्छा, ज़्यादा देर मंदिर में बैठो तो आकुलता होगी। 10 लक्षण में विधान में बैठते हैं ना अपन, 10 लक्षण में, अष्टानिका में, क्या होता है फिर? बोरियत फील होने लगती और आखिरी दिन? है, मजा आता है। नहीं नहीं, आखिरी दिन जब वो इकट्ठे अर्घ चढ़ाने होते हैं जब, हाँ, उस दिन तो फिर पूरा दिन मंदिर में हो जाता है। तो और मजा भी आता है कि चलो आज निपट जाएगा। हाँ, निपट जाएगा इसलिए, है ना? इसलिए मज़ा आता है कि अब कल से छुट्टी। हाँ, 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 तो वही है ना, लोगों से भी सुनने को मिलता है कि आज के 10 दिन आनंद तक की जय। बहुत नियम कानून से बंधे रहते हैं लोग, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत शुद्धि से ये वो। लोग तो फिर जैसे ही 10 लक्षण पूरे हुए तो सीधे मार्केट की ओर सीधा दौड़ते मार्केट, हैं। समोसा से व्रत खुलता है। हाँ, तो वहाँ पे भी अपन ने क्या लगता है कि जो अपने लिए सुख तो नहीं हुआ फिर वहाँ पे, आकुलता क्योंकि बनी रही ना, हाँ, हम्म, तो वहाँ पे भी सुख नहीं हुआ। आपने बचपन में मृगमरीच का उदाहरण सुना है कविता वगैरह में, हिंदी में, है ना? क्या था वो? वो कुछ दिखाई देता है, जो होता नहीं है वो दिखाई देता है, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, क्या? अच्छा, पूरा उसको एक्सप्लेन करिए, करिए कि मृगमरीच का क्या है, मतलब उसमें क्या सिद्ध करते हैं और क्या है उदाहरण वो? वो रहता ऐसा है कि वो एक हिरण होता है, वो उसको प्यास लगी होती है, तो ये रेगिस्तान में घूमता घामता उसको दिखाई देता है कि रेगिस्तान है, और वहाँ पर बीच रेगिस्तान में तालाब दिखाई देता है, उसको प्यास लगी होती है, उसके पीछे भागता है, पर जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर गायब हो जाता है वो जो पानी था। अच्छा, वहाँ पानी था कि नहीं? पानी तो नहीं था वहाँ पर। लेकिन दिख तो रहा था यार पानी। हाँ, तो वो धूप में चमक रही थी रेत, तो लग रहा था कि अच्छा, पानी। एक बात बताओ कि वो पानी को देख के हिरण को कितनी खुशी हुई होगी, बहुत, है ना? बहुत जोर से प्यासा वो तभी हिरण, तो वो दौड़ के जाता है। हाँ, दौड़ के जाता है वो। तो ऐसे हमें भी लगता है ना कि यहाँ पे सुख होगा, यहाँ पे आनंद आएगा, अपन वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। आकुलता वहाँ पे भी हो जाती है यार, वो वहाँ पे भी आकुलता पीछा नहीं छोड़ती अपना, तो सुख हो पाता है क्या? नहीं होता है। हम्म? दोनों चीज़ सिमिलर है, हम्म, तो क्या कह सकते हैं? तो जो उस मृग को पानी का वो दिखता है तो क्या कहते हैं उसको? पानी का आभास हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, पानी का आभास हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे सुख का भी आभास हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं इसको? सुखावास। सुखाभास बोल सकते हैं। तो सुखाभास सुख है या नहीं है फिर वहाँ पे सुखाभास में? नहीं है ना?
अब विचार करो, अपन दिन भर में जो भी कुछ करते हैं तो वो अपन सुख के लिए करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं? शायद जा रहे हैं। शायद जा रहे हैं, शायद नहीं भी जा रहे। वहाँ पे अपन जा रहे हैं और जब पहुँचते हैं, अपन जो भी अपना टारगेट बनाते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर क्या मिलता है? फिर कुछ ना कुछ आकुलता रहती है, सुख तो नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे भी सुख ना होने के कारण वो दुखी है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आकुलता जो अपना सुखावास है वो है तो दुख, पर लगता है सुख जैसा। हाँ, आलोक जी कह सकते हैं, काजल जी, है ना? मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें ही रख लो ना, क्या दिक्कत है? क्या क्या? कि एक तो सुख होता है, एक दुख होता है, एक को सुखावास रख लो, क्या दिक्कत है? सुखावास को दुख में क्यों डालना? सुखावास को अलग ही अच्छा। रख लो ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो वो रेत है जो बिल्कुल रेत जैसी दिख रही है और एक वो पानी जैसी दिख रही है, दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत है। कैसे? मृग को जो हिरण था, हिरण को एक तो रेत जैसा दिख रहा है पास में, और दूर का वो जो रेत है वो चमक रही तो पानी जैसी दिख रही है। हाँ तो दोनों है तो रेत, हाँ लेकिन दिख रही है बस वो, तो दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करने की जरूरत है क्या? हाँ, नहीं है उसको ज़रूरत, ठीक है। तो एक ही कैटेगरी में रखा जाए ना। हाँ, और ठीक- एक बात बताओ, ठीक है। यदि वो ऐसे ही दौड़ता रहेगा हिरण, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी ढूंढते हुए, तो क्या हुआ, क्या होता है? वो प्यास के कारण से मरण हो जाता है उसका। तो ऐसा अपने साथ ना हो तो अपन को क्लासिफाई करना ज़रूरी है, जिससे अपन सही चीज़ समझ सकें। तो अपन सुखावास को भी दुख तो कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एट द एंड वहाँ पे मिलता दुख है अपने लिए। हाँ? पर आपने अभी बोला था कुछ समय पहले कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी थोड़ी थोड़ी देर में आकुलता होने लगती है, तो फिर भैया हम क्या करें? मंदिर बेचारे लौट फिर के बिल्कुल सही दुकान पॉइंट से, पकड़ा है आपने। मकान से, घर से छूट करके घर में 100 प्रकार की चीज़ें छोड़ करके मंदिर जाते हैं। अब आपने कह दिया कि मंदिर में भी आकुलता है, तो हम बिल्कुल क्या सही करें? पॉइंट पकड़ा है आपने। नहीं जाए मंदिर। अब बिल्कुल यहीं पे आने वाला था मैं। हम्म, तो अपने लिए क्या करना है? तो क्या लगता है आपको कि जो अपन मंदिर से अपन सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो जैसे भगवान है, भगवान कैसे हैं? सुखी हैं, हम्म, है ना? भगवान परम सुखी हैं, लगता है ना देख के, उन्हें हो शांत सकता है। देख के, उन्हें शांत देख के लगता है ना कितने सुखी हैं, कितने शांति से बैठे हुए हैं। तो निर्जीव है ना वो तो। हाँ, हाँ, लेकिन उनकी मूर्ति को देख के, जो सजीव भगवान है उन्हीं की मूर्ति है, उन्हीं के जैसे दिखने, तो उनको देख के शांति लगती है ना कि कितने शांत बैठे हुए हैं, सुखी हैं वो। ऐसे ही उनके जैसे बनने का मार्ग उन्होंने ही बताया है, और उनके जैसे बनने का मार्ग वही धर्म है। अब यदि उस धर्म से अपने लिए सुखी नहीं हो पा रहे हैं तो क्या गड़बड़ है? या धर्म गलत है, या अपने धर्म करने का प्रक्रिया जो तरीका है वो गलत है, क्या हो सकता है? अभी भैया आपने एक चीज़ बोली कि मूर्ति को देख करके हमें वहाँ पे सुख लगता है कि वो सुखी, मतलब लग रहा है कि वो सुखी हैं। तो पहली बात तो हमने पहले ही देख लिया ना कि लगने वाली चीज़ों पे हमें विश्वास ही नहीं करना। मैंने क्या मतलब बोला? जो लग रहा है, जैसे उस हिरण का था, लग रहा था उसको, तो उस चीज़ पे हम विश्वास क्यों करें? वास्तविकता में हमें ये समझना चाहिए ना। आप हमें ये बताइए कि भगवान सुखी हैं या फिर लग रहे हैं? सुखी है ना, हाँ, तो भगवान वही परम अभी सुखी आपने है। बोला लग रहे नहीं, हैं, तो लग रहे हैं अर्थात भगवान की प्रतिमा को देखते हैं अपन, प्रतिमा को देख के अपन को क्या समझ में आता है कि भगवान ऐसे ही है। और प्रतिमा कैसी, प्रतिमा कैसी दिख रही है? एकदम सुखमय है ना? तो उस अपेक्षा अपन समझते हैं कि भगवान भी ऐसे ही हैं और वो सुखी हैं, ये तात्पर्य। हाँ, तो उसमें है हाँ, अपन ऐसा हाँ, कहें। वहाँ पे सुखी है ना भगवान, तो ऐसे ही अपन को भी होना है। तो वहाँ पे उनका बताया धर्म तो बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? धर्म को समझने में, या फिर कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ हो सकती है? समझने में गड़बड़ है। समझने में गड़बड़ है, मतलब क्या हो सकता है बताइए, कहाँ गड़बड़ हो सकती है? और
अ, अब गड़बड़ तो ये हो सकता है कि या तो हम कुछ छोड़ रहे हैं, समथिंग मिसिंग। मतलब कुछ बीच में से मिसिंग है, या फिर वो सही जैसे करना चाहिए वो काम, वो हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। चलो एक एग्जांपल अपन सोचते हैं कि अपने लिए अ, यहाँ पे रोटी बनाना किसी को आता है? नहीं। नहीं आता? चलो चाय बनाना तो आता होगा, हाँ, बना लेते हैं। चाय बना लेते हैं। चलो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए भैया? चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, और शक्कर चाहिए, शक्कर चाहिए, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए, और गैस चाहिए, गैस चाहिए, भगोनी भी चाहिए। भगोनी चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें अपन ने ले ली। अब यदि किसी को चाय बनाना नहीं आता, उसको दे दी, तो क्या लगता है वो चाय बना पाएगा क्या? आलो भैया, बना पाएगा या नहीं? बना लेगा। अब यदि चाय बनानी नहीं आती तो? भैया गूगल का ज़माना है, वो बोलेगा कि भैया चाय बना, तो चाय कैसे बनाते हैं, बना लेगा, क्या हाँ, दिक्कत मतलब प्रोसेस समझनी पड़ेगी, है ना? है? हाँ, वो तो समझना पड़ेगा, बना लेगा। हाँ, लेकिन प्रोसेस समझे बिना? नहीं बना पाएगा। हाँ, तो अपने लिए प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब चाय जैसी इतनी सी चीज़ बनाने के लिए भी जब प्रोसेस अपन को सही पता होना ज़रूरी है, तो सुखी होने के लिए ज़रूरी है ना? वहाँ पे प्रोसेस ज़रूरी है। तो कुछ तो अपना मिसिंग है, कुछ प्रोसेस में अपना मिसिंग है ना? इस कारण से अपन कुछ मिस कर रहे हैं वहाँ पे। क्या हो सकता है? हाँ? क्या हो सकता है आलू जी? अब प्रोसेस में मिस क्या कर रहे होंगे, ये हो सकता है कि जो काम मतलब जैसे करना चाहिए वैसे ही नहीं कर रहे हैं। रंजन भैया, क्या लगता है, क्या मिसिंग हो सकता है? हो सकता है कि हम जो उसका एक्चुअल वे हो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, एक्चुअल वे में कुछ ना कुछ या मिस्टेक। फिर हमें उस चीज़ के बारे में सही नॉलेज ना हो। हाँ, तो मतलब सही से आपने समझा ना हो, है ना? या गलत पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको पकड़ रहे हो, उन्होंने कहा कि किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि पूरा अभी बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे यदि रेड लाइट लगी हो तो बैकग्राउंड तो वाइट है, तो लाइट यदि रेड है तो फिर सब कुछ कैसा दिखेगा? रेड। रेड दिखेगा। रेड दिखेगा ना? तो वैसे ही यदि अपन लाल रंग का चश्मा लगाए हों तो फिर कैसे दिखेगा? लाल दिखेगा। ब्लू लगाए हो तो? ब्लू दिखेगा। काला चश्मा लगाए हो तो? काला दिखेगा। होगा। जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं होगा तब तक अपन उसको वाइट देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज़ में अपन। गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पे चीज़ कुछ गलत दिखती है, ले सकते हैं क्या आलोक भैया? हाँ, ले सकते बताइए। हैं। जैसे जब हम इसके बाद आपसे पूछूंगा मैं। हाँ, जब हम किसी जैसे व्यक्ति को देखते हैं तो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, नेगेटिव सोचता हूँ तो नेगेटिविटी दिखती है। हम्म, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। कुछ और उदाहरण, एग्जाम्पल? हम तो जो देखते हैं वो होते ही नहीं है। मतलब सही चीज़ें ऐसी होती है जो होती नहीं है, दिखती हैं, और जो नहीं होती है वो जो होती हैं वो दिखती नहीं है, जो नहीं होती है वो दिखाई देती हैं। कुछ बताइए। जैसे होता नहीं है वो दिखता है, जैसे पटरी कहीं मिलती नहीं है और मूली भी दिखाई देती है। दिखाई देती है, और आगे जाके देखो तो सीधी सीधी होती है। बिल्कुल सीधी है ना? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं कभी कभी। बहुत से इल्यूजन्स होते हैं। हाँ, अब हम उसमें गए थे एक बार, एक कांच का वो बना हुआ था, उसमें टेढ़े मेढ़े कांच थे। अब हम तो सीधे सीधे थे, उसमें टेढ़े मेढ़े थे। टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन हो गए थे क्या टेढ़े मेढ़े?
टेढ़े मेढ़े हुए तो नहीं थे, पर वो घास दिखा रहा था, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कभी नाक लंबी जा रही है, कभी बाल लंबे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया था। हाँ, तो वहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा था बस। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू गलत होने से चीज़ गलत नहीं होती है ना। जैसे आपने कांच का बताया, कांच वो टेढ़ा दिख रहा था कांच में, लेकिन अपन टेढ़े मेढ़े हुए थे, अपन सीधे सीधे थे। अपन तो टेढ़े मेढ़े हुए थे, नाक लंबी हुई थी। हाँ? हो तो नहीं गई थी ना रघु भैया? नहीं हो जाती तो हो जाती तो फिर वैसा हुआ तो नहीं, अब हो जाती तो फिर दुखी रहते और क्या। हो जाती तो हाथी से कंपेयर किया जाता। चलो अच्छी बात है अपनी नहीं हुई है। हाँ। तो अपनी बात यहाँ पे थी कि अपनी प्रोसेस की राइट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो उससे अपन सुखी होंगे। जब तक अपन उस कांच में अपन मान लें कि अपन टेढ़े मेढ़े हो गए और दुखी हों, तो कुछ फायदा है दुखी होने का? तो फायदा तो कुछ नहीं है। बिना काम में रोना है। हाँ मतलब यही है इसमें। ऐसे ही अपन गलत पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक अपन चीज़ों को समझेंगे और चीज़ वैसी है नहीं, तो अपन सुखी होंगे या नहीं? होंगे या नहीं आलोक भैया? भैया मैं इसमें ऐसा सोचता हूँ कि हम हो भी सकते हैं सुखी। अच्छा, बताइए कैसे? जैसे मेरी बहुत दिन से जैसे मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, वही सोच रहा हूँ। मैं सपने में था, रात में सोया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जॉब लग चुकी है और लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मैं इतना खुश हुआ, बहुत खुश। मैं मतलब सो रहा था, मैं उठ के तालियां बजाने लगा, क्या बात है। वाह। तो और उठे इतना फिर क्या खुश हुआ? मैं। उठने के बाद अब फिर खुशी तो हुई, सपने में ही मिला बिल्कुल, तो खुशी सही तो बात हुई। है। फिर उसके बाद थोड़ा लगता है अरे अभी मतलब हकीकत नहीं थी, वो सपना था, तो फिर थोड़ा सा दुख हो गया बस। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था जब मैं वो उसमें गया था ना, कांच वाले उसमें। हाँ, तब पहले मैं बहुत सैड था, बहुत मतलब दुखी था। और जैसे ही गया तो जैसे ही लाख लंबी देखी तो मजा आ गया एकदम। और जिसकी देखी उसका तो बहुत मजा लिया हमने उसका। हाँ, दूसरे के मजे लिए अपन ने। हाँ, तो फिर अपन ने क्या एक दूसरे का मजाक उड़ा के अपन खुश हो लिए, है ना? मजा आया वहां पे, तो मतलब कहाँ दुख हुआ। लेकिन अपने को अपन ने 1 मिनट के लिए भी लंबी नाक वाला माना क्या? तो हम थोड़ी ना हुए, तो वो दूसरा हुआ। तो वो तो कांच में रिफ्लेक्शन था। अपन को पता था कि ये रिफ्लेक्शन है उस टाइम पे, है ना? अपन ने कभी भी माना नहीं कि अपनी नाक लंबी हुई है ना? नहीं माना ना 1 मिनट के लिए हमारी भी। तो हुई नहीं थी ना, तो दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे की भी हुई थी क्या? दूसरे की थोड़ी ना हुई थी, वो उसकी दिखाई भी दे नहीं रहा हुई, था। वो तो रिफ्लेक्शन था, है ना? तो हुआ नहीं क्योंकि अपन को पता था, इसलिए वो भी दुखी नहीं हुआ कि अपना हुआ कुछ नहीं है ना, अपना क्या बिगड़ा। ऐसे ही अपन को जब पता होता है कि चीज़ असल में है क्या, भले ही दिख रही हो, ऐसे ही यदि अपन को पता है कि अपने लिए सुख जैसा लग रहा है लेकिन सुख नहीं है, तो उसके पीछे पर नहीं भागेंगे। और वास्तविक सुख जहाँ पे है वो कैसा कि सही जो चीज़ है उसको स्वरूप सही समझेंगे तो अपन सुखी होंगे। जैसे चाय बनाने में अपन ने लिया प्रोसेस में, अब यदि अपन ने सफ़ेद सफ़ेद शक्कर भी होती है, नमक भी होता है, शक्कर की जगह डाल दी नमक, क्या होगा? खारा हो जाएगा सब। कैसी चाय बनेगी? आप ही पी सकते हो वैसे। इसी चक्कर में चाय छोड़ दी मैंने। ऐसी गलती मतलब आप करते थे पहले? नहीं, वो तो बात की बात है, बचपन में हुई है। चलो अपनी बात ये है कि वो चाय बनेगी क्या? नहीं बनी। नहीं बनेगी ना। भैया ऐसी ही चाय बनाते हैं लोग, इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने। अच्छी चाय बनाई होती तो अभी तक प्रधानमंत्री बन जाते। हाँ, अच्छी चाय बनाने वाले वो बन गए। चलो वो बात अलग है। तो अपना ये है कि जब तक अपन सही चीज़ अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन सुखी नहीं होंगे। शक्कर को शक्कर समझते, शक्कर डालते तो चाय बनती, पी के मज़ा आता, है ना? तो ऐसे ही अपन जब तक चीज़ को समझेंगे नहीं कि शक्कर है, शक्कर मीठी होती है, और चाय में जब तक मीठा नहीं डालेंगे तब तक मीठी नहीं होगी। अच्छा, शक्कर मीठी होती है कब होती है? हाँ? ऐसी मीठी होती घर में कि बाहर?
हर जगह मीठी है। हर जगह होती है। अच्छा, यदि अपन शक्कर को स्पेस में ले जाएं तो मीठी रहेगी कि नहीं? रहेगी। रहेगी। हम्म, अच्छा, और यदि चाय को मीठा करना है तो अपन शक्कर की जगह के या कोई मीठी चीज़ की जगह क्या डालें? शक्कर या गुड़ अपन डाल सकते हैं, इसके अलावा क्या डालें कि अपनी चाय मीठी हो जाए, मीठी चीज़ के अलावा? मिश्री डाल सकते। नहीं, मीठी चीज़ के अलावा। अ, जो अपने उसमें आता है ना ड्राई फ्रूट में, तो किशमिश। किशमिश मीठी चीज़ के अलावा बताओ। मीठी डालना पड़ेगा। मीठी चीज़ ही डालना पड़ेगा। मीठी चीज़ मीठा करना है तो डाल मीठी चीज़ डालना पड़ेगा, है ना? बिना उसके नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे ही जब तक अपन सही चीज़, मतलब जहाँ से सुख मिलेगा वहाँ पे नहीं जाएंगे तब तक सुख मिलेगा नहीं? मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। हाँ, और ये शक्कर मीठी है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही जहाँ पे सुख है, हाँ, वहाँ से निकालेंगे तो मिलेगा, हमेशा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जो फैक्ट है कि शक्कर मीठी है, ऐसे ही जहाँ पे जो यूनिवर्सल फैक्ट है कि शक्कर मीठी है तो उससे चाय मीठी होगी। ऐसे ही जहाँ से सुख है वहाँ से यदि देखेंगे सुख मिलेगा। तो अब जो अपनी आगे की क्लासेस हैं उसके माध्यम से अपन यही देखेंगे कि सुख अपना कैसे मिलेगा, कहाँ है वो सुख। हाँ, अब अपन समस्याएं तो हैं अपने जीवन में, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे अपन सुलझना चाह रहे हैं। जब तक उनसे नहीं सुलझेंगे तब तक अपन आगे भी नहीं बढ़ सकते, है ना? क्योंकि अभी थोड़ा कुछ राहत मिले तब तो कुछ सुख की खोज में जाएं। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया टास्क देते हैं अपन। आप सभी को क्या करना है, आपकी समस्या, आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपको लगती हो, जो मेजर प्रॉब्लम्स हो, वो आपको लिख के लेके आना है। और जो लिख के लेके आओगे उसमें साथ में एक और काम करना है कि उसमें आपको साथ में लिख के लेके आना है कि आप उस समस्या को किस तरीके से सॉल्व करते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी लिख के लेके आना है। चलिए, जय जिनेंद्र। ठीक है आलोक जी। मुक्तेश भैया अभी कक्षा पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले तो यदि पॉजिटिव पॉइंट कहें तो बहुत अच्छी रोचकता थी, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से। और बाकी जैसे एक चीज़ मैंने देखी कि आप कहीं कहीं के प्रश्न हैं जो वो आप नाम लेकर के नहीं कर रहे थे, पर ये मतलब कहीं कहीं तो ठीक था कि हम आपने आई कांटेक्ट से समझ लिया कि हम लोगों ने भी समझ लिया कि आप हम ही से कर रहे हैं। पर इसका एक जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये हो सकता है कि जो सामने वाला है, तो हम लोग जैसे बोलने वाले हैं, अब हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ा सा कोची हूँ, अब इसमें ये हो सकता है कि प्रांजल जी भाई सब बोलते रहें और मैं चुप बैठा रहूँ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यदि जितना हो सके उतना नाम लेकर के हम पूछें ताकि सभी लोग उसमें बोलें। एक जगह जैसे आपने शायद लक्ष्य उद्देश्य की चर्चा की, तो नॉर्मल चर्चा हुई, उद्देश्य की शायद चर्चा ही नहीं हुई, लक्ष्य की नॉर्मल चर्चा हुई। तो इसको मेरे हिसाब से लेते पर शॉर्ट में थोड़ा लेते, बाकी इसको आपने शायद लिया ही नहीं। तीसरी चीज़ है कि प्रैक्टिकल उदाहरण थोड़े आपके होने चाहिए। जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल से मतलब मेरा ये है कि जैसे मैंने कोई उदाहरण बोला कि आप स्कूल तो गए ही होंगे, अब सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा वहाँ पे जीने लगता है कि हाँ अरे हम भी स्कूल जाते थे, मतलब जुड़ जाता है वो व्यक्ति सामने। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लें कि दूर वाले, तो उसमें क्या होता है, लोग दूर जाना पड़ता है। अब हम उसमें प्रैक्टिकल उदाहरण लें कि जैसे वो हिरण पे जैसे आप गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आप इस चीज़ में आए कि जैसे कभी कभी आप रात में सो कर के उठते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, तो कभी आपको लगता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। रियल में क्या कोई है? नहीं है। ऐसे थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल करें
तो सामने वाला जुड़ जाता है, वो भी सोचने पर हाँ ऐसा होता तो है, तो वो सोचने लगता है उसमें। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा करें। फिर थोड़ा सा जो धर्म है उसमें उदाहरण अपन ये चीज़ करें कि धर्म की जो प्रोसेस हम सही कह रहे हैं, सामग्री सही कह रहे हैं, तो उसको हम शास्त्र के उदाहरण से उसमें क्लियर करें कि हाँ, क्योंकि लोगों को ऐसे तो बोल के कोई भी चला जाता है, पर हम एक शास्त्र के माध्यम से लोगों से कहें कि ये चीज़ हमारे ग्रंथों में आई है। फिर यदि कोई पूछता है तो हम उनको प्रमाण दें, पर ये अपन को कोट करना जरूरी है। इससे क्या रहता है कि लोगों को किसी पे विश्वास हो ना हो, देव शास्त्र गुरु पे सबको विश्वास होता है, और मोस्टली शास्त्र पर तो रहता ही है। तो ये चीज़ हम मतलब वहाँ साथ में पर उदाहरण कहें, भी दिए एक। उद्धरण नहीं, हम इतनी लाइन भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपने भी शास्त्र में पढ़ी हैं, देखी हैं, हमने भी देखी हैं, तो इतना नॉर्मल भी कह सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो सुखाभास है, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, और इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आप निकलवाते। और लास्ट में शायद सारांश कथन नहीं हुआ। हाँ, और भूल गया मैं। एक चीज़ और थी जो लास्ट में आपने यूनिवर्सल फैक्ट लिया, उसमें थोड़ा सा उसमें भी नहीं, वो ठीक है जो भी है, पर उसमें थोड़ी उदाहरण आप और ले सकते हैं। उदाहरण से मतलब मेरा ये है, आपने तो लिया पर आप सामने से भी उसको निकलवा सकते हैं। और इसमें यदि आपकी इच्छा है वो, तो आप चाहें तो थोड़ी सी ए भी उसमें ऐड करें कि अब आपने समझ लिया यूनिवर्सल फैक्ट को, तो फ़ायदा क्या होगा। आपने नमक चीनी दोनों को समझा कि नमक खारा होता है, वो चीनी मीठी होती है, अब क्या फ़ायदा होगा। तो वो स्वयं बताएंगे, हमें कोई कभी गलती नहीं होती अब उनसे। हम नमक को हमें पता है, तो अब हम कभी सब्जी में उठा के शक्कर नहीं डालेंगे, चाय में उठा के कभी नमक नहीं डालेंगे। तो ये आपको मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा होगा। तो ये सभी चीज़ें हम उन्हें मतलब बता सकते हैं, बाकी सब आपका ठीक था। जैसे अभी बोला भैया ने कि नाम लेके बोलना, मेरे ख्याल से अपनी जो सामने क्लास होती है तो उसमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट उसमें अच्छा रहता है। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि सामने वाला अपने ऊपर फोकस कर रहा है या नहीं। जैसे अपन आई कॉन्टैक्ट से अपन बात करते हैं तो सामने वाले ने अपन को देखा कि अपन उससे प्रश्न कर रहे हैं, तो वो देख रहा है या नहीं, अपन को ये भी चीज़ समझ में आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए यदि वर्चुअल क्लास है वो उसकी बात अलग है, बट यदि अपनी लाइव क्लास चल रही है तो उसमें यदि ये चीज़ मतलब हो भी जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने वो इस वे में बोला कि जैसे कोई संकोची व्यक्ति है ना, तो उसको अपन बार बार बोलो, लेकिन मोस्टली जो ये अपन करते हैं तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने इसलिए बोला कि जैसे कोई संकोची होगा जहाँ तो वो नहीं जरूरत बोलेगा। पड़े हाँ, नाम लेने की, अब व्यक्ति दूसरी चीज में घुस रहा है या फिर आपको लग रहा है कि उसका दिमाग कहीं और है, हाँ, ऐसे में मैं अब नाम वहाँ लिया पर भी था। नाम ले सकते हैं। यदि जैसे हम एक दो बार- उसको एंगल भी हिंट भी करेंगे ना तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका दिमाग ही कहीं और, तो आप उस समय पर नाम ले सकते हैं। ठीक है ना। एक चीज ये है, देखो, एक तो आपने क्लास ही केवल आधे घंटे के लिए, ठीक है ना, विषय बहुत सारा अनप्रॉपर मतलब यूनिवर्सल फैक्ट की तो बात ही अच्छे से नहीं हो पाई। जो विश्वास और समर्पण की बात थी, या फिर नहीं बदलने वाला जो सत्य है वहाँ पर हमें विश्वास समर्पण करना है, और नहीं बदलने वाली चीज़ उसका नाम यूनिवर्सल फैक्ट है। बदलने वाली चीज़ पर यदि हम करेंगे विश्वास समर्पण तो हमेशा दुखी होंगे। तो ये पॉइंट ही नहीं आ पाए, ठीक है ना, छूट गया ये वाला पॉइंट। जो इस पूरी कक्षा की जान थी, ये चीज़ नहीं है। मुझे याद था, फिर मैं बोलने वाला था, फिर भूल गया मैं ये वाला पॉइंट। दूसरा, जो बीच में आपने चीज़ें भी ली हैं इसमें भी आप वैसे विषय पे आ तो रहे थे धीरे धीरे, पर उतनी बारीकी से विषय को नहीं पकड़ पा रहे थे। मतलब हो ये रहा था कि हम जो बोल रहे हैं उसमें आप जाते जा रहे हैं। ये चीज़ भी देखने के लिए मिली है, ठीक है ना। जबकि होना ये चाहिए कि आप हमारे साथ आ गए
सामने वाले को ऐसा लगे कि आप हमारे साथ में आए हो, पर आप अपने वे पे ही चल रहे हो। वे में चल रहे हो मतलब मैंने जो रास्ता बताया ना कि ये ऐसा खड़ा हुआ है। अब रास्ता ये भी है, रास्ता ऐसा करके ऐसा भी हो सकता है। तो सामने वाले को लग रहा है कि ये हमारे पास आए हैं, पर एक्चुअल में रास्ता ही ऐसा था। ठीक है कुछ ना। पॉइंट्स मिस किए मैंने बोलने में। पॉइंट्स भी बहुत सारे मिस थे, चाहे सामग्री वाला पॉइंट हो, सामग्री वाले पॉइंट में भी कोई भी चीज़ें नहीं निकल के आई। प्रोसेस वाले पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल आए, पर वो क्यों आना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं निकल पाया। ठीक है ना। सुख सुखाभास की भी जो चर्चा हुई उसका भी औचित्य एकदम क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों आखिर वो चीज़ है। ठीक है। और उसके पहले आप पहले आपने पूछा कि आप लौकिक में क्या क्या काम करते हो, तो उसमें आपको कैसा लगता है कि अच्छा लगता है। और तुरंत आपने पूछा कि आप धार्मिक चीज़ों में करते हो, तो उससे कैसा लगता है, कैसा, उससे भी बढ़िया लगता है। तो मतलब आप सुखी होना चाहते हो। ठीक है ना। ये आपने बिल्कुल तुरंत ही निकाल दिया, जबकि हम उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इसलिए ताकि वो सामने वाला खुल जाए। ये पहली क्लास रहेगी हमारी। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि सामने वाला पूरी तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाए, तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे उसके सामने। उससे ही पूछते जाओ आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, कैसे आप रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे करते हो सारी चीज़ें। हम नॉर्मल उनसे पूछें, अच्छा इनमें मज़ा आता है आपको, और क्या क्या करते हो आप, अच्छा इनमें आपको मज़ा आया तो कितना मज़ा आता है, कितने टाइम के लिए मज़ा आता है, कैसा क्या रहता है। हमें तो उत्तर कुछ नहीं देना है, पूछना ही केवल। ठीक है ना। फिर आप और क्या क्या करते हो, क्या आप इन सब में आपको अच्छा संतुष्टि मिलती है, क्या थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा और क्या क्या करते हो, कि साहब धर्म भी करते हैं, कि साहब इधर यदि ये धर्म पे नहीं आए तो हम पूछेंगे कि अभी आप क्लास में क्यों आए हो, साहब थोड़ा बहुत धर्म करने आए हैं। धर्म करने से क्या होता है, कि साहब स्वर्ग मिलेगा, ये वो तो आगे की बात है, अभी 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 क्यों आप कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ है। तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को पूछना है कि सामने वाला एकदम रिलैक्स हो जाए। अभी वो ये सोच रहा है कि हम जो पढ़ा रहा है वो ऊपर है, सामने वाला नीचे है, तो ये ऊपर नीचे का भेद मिल जाए इन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है ना। उत्तर आपको बिल्कुल नहीं देना है कि वो सुख है कि नहीं है, क्योंकि आप जो फंसे थे ना वो इसी चीज़ में फंस गए थे, क्योंकि आप सिद्ध करने लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है ना। जबकि हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आगे हम डायरेक्ट सुख की परिभाषा बता रहे हैं ना। ठीक है ना। अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, कि आप सुखी होना चाहते हैं। अच्छा सुखी होना चाहते हो, सुख का मतलब जानते हो आप क्या होता है, आप क्या समझते हो सुख क्या चीज़ है, आप उसको परिभाषित कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे जो परिभाषित करेगा वो करेगा, फिर आप उसको बताओगे कि ये देखो इसको एक्चुअल रूप में यदि देखें, इसमें बोरियत ना हो, जिसको करने में लगातार मन करे। अब इसके एक आप एग्जाम्पल दीजिए, जो भी चीज़ दे सकते हो। ठीक है ना। विषय मतलब इस प्रकार से हो कि उस पर डिस्कशन हो बढ़िया। ये चीज़ नहीं कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है बस वही चीज़ आपको सामने वाले से निकलवानी और वही चीज़ बोलते चले जाना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर तक आप जाओ, सामने वाले से कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करना मतलब केवल ये नहीं कि हमने पूछ लिया खत्म काम। उसको पहली क्लास में आप समझ रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो समझने के लिए प्रॉपर समय लीजिए आप। वो एक एक एक्टिविटी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, चाहे आने के रूप में हो, चाहे अपने जो पोजीशंस हैं उनको बदलने के रूप में हो, जो भी चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो एक चीज़ देखने में आ रही थी, ये तो कॉन्सेप्ट की चीज़ हुई कि आपने वैसे पॉइंट्स लेने की कोशिश करी, अमूमन सारी लेने की कोशिश करी, टच करने की कोशिश करी, पर और उनका तारतम्य भी आपने बनाने की कोशिश करी, पर बहुत सारे पॉइंट्स बीच में छूट भी गए, और सबसे इम्पोर्टेंट था वो तो आ नहीं पाया। एक चीज़ तो ये रही, तो इस पर आप पूरा मेहनत करिए, जैसे भी संभव होता हो इसको करने की कोशिश करिए आप। और ये तब हो पाएगा जब एक तो पिक्चर आपके पूरे दिमाग में होगी, और दूसरा आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसी में से चीज़ को निकलवाते जाओगे और अपना लक्ष्य याद रखोगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो एक चीज़ देखने में आई कि आप जब बात कर रहे हो ना, तो
आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो, किसी से भी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पूरा समझ रहा हूँ मैं, आपको पूरी आपके मतलब देख आपकी आंखों में रहा हूँ, पर आपको पूरा भांप रहा हूँ मैं। पढ़ाने का ये एक बहुत प्रॉपर मतलब है। यदि आप आंखों में देख के बात नहीं कर सकते और विषय को भी आप यदि आंखों में देख के नहीं पढ़ा पा रहे हो तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये एक तरीके से कोई मनोविज्ञान टाइप का समझ लो। ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है ऐसी बात नहीं है, पर ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। यदि आप इधर उधर देखते हुए इधर ऐसे करते हुए यदि बात करोगे, सामने वाला कहेगा भाई हमें क्या मतलब है। ठीक है ना। आप वीडियो देखिए अपना और उसको सोचिए, आधे घंटे का ही वीडियो आप देखो पूरा अपना वीडियो। ठीक है ना। और आप भी अपना देखो कि किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर उस पर आप कमेंट करो। और फिर ये देखो हमारा क्या क्या विषय छूटा है, क्या क्या चीज़ें और आनी चाहिए थी, क्या सामने वाले पर इससे वास्तव में इफेक्ट पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हम जो चीज़ चाह रहे थे कि ये चीज़ पहुँचे सामने वाले तक, क्या वो एक्चुअल वे में पहुँची भी है कि नहीं पहुँची है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और आपको पहले भी ये चीज़ें जब मैंने पद्धति वाली क्लास पढ़ाई थी आपको, उसमें बिल्कुल पहले ही पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है कि शिक्षण कार्य जो है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जागरूकता चाहिए, मननशीलता चाहिए, मनोवैज्ञानिकता चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और हम इन तीनों चीज़ों में से जागरूक नहीं रहेंगे, मनोवैज्ञानिक नहीं होंगे, मननशील नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी है। जागरूक रहना मतलब सामने वाला क्या कहना चाहता है, किस उससे कहना चाहता है, वो सारी चीज़ें आपको, और खुद भी एकदम अटेंड वो क्या बोलते हो, सावधान देते हुए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी देखते हुए इधर उधर कुछ भी करते हुए आप बात कर रहे हैं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता सामने वाले। आप बड़े बड़े विद्वानों को देखिए जिनकी लाखों लोगों में बात मानी जाती है। आप कोई नाम जानते हैं जिनके हजारों लोग फॉलोइंग हो? हाँ, बड़े पंडित जी थे, बेनरा जी थे, उनको लाखों लोग मतलब वो करते बेनर राज थे। ठीक है ना। उनको देखा है आपने पढ़ाते हुए? मतलब रियल में तो नहीं देख पाए पर क्लासेस वगैरह तो मैंने देखी है। हम रियल क्लास भी ले लिए थे उनसे। उनको हमने देखा, वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, तो यदि वक्ता श्रोता उनके सामने है तो पर्टिकुलर उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। हाँ, उनकी ऑनलाइन क्लास में आप भी हमने आचार्य देखा श्री को है। देखिए, बिल्कुल। वो पूरा यदि मोदी उनके सामने है ना, इधर उधर गप्पे लड़ते हुए ये नहीं, बिल्कुल आंखों में आई आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। बड़े पंडित जी को देखना, बिल्कुल आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर। तो ये मतलब महान हस्तियां जो होती है ना, वो इसी प्रकार की होती हैं, और तभी उनकी बात की वैल्यू होती है। नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। आप इधर उधर हवा में बात कर रहे हो, किसको क्या पता। फिर ये लगने लगता ना कि जैसे आप यहाँ वहाँ देख के बोल रहे कोई बात, तो सामने वाला क्या है कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं तो हम अभी प्रॉपर आपको ही देख रहे हैं क्योंकि आप हमें कुछ अच्छा बताने वाले हैं। पर आप यहाँ वहाँ देखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब हमसे बात ही नहीं चल रही, वो चीज़ एक आने बिल्कुल। लगती है। ठीक है ना। प्रॉपर दिमाग जो है बिल्कुल अपना इधर होना चाहिए, और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो, बंद कर दो इसको।